हमने ये हदीस सुनी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा। तो मैं इस हदीस के दूसरे हिस्से पे बात करना चाहूँगा कि हज़रत अली इल्म का दरवाज़ा है। इंसानी नफ्सियात इंसानी दिमाग का नाम है और इंसानी जज्बात इंसानी ख्यालात के साथ जुड़े हैं। अब जब हम उस्ताद और शागिर्द को देखते हैं तो इन दोनों को देखते हुए ये दोनों बहुत मसाइल का शिकार होते हैं। उस्ताद सबक पढ़ाने और इसकी जो रूह है उसको मुंतकिल करने में कमज़ोर होते हैं और उस्ताद का अपना एक मिजाज, अपना एक रवैया, सब्जेक्ट ग्रिप, ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ और कमज़ोर होती हैं। इसी तरह जब हम एक शागिर्द या बच्चे के दिमाग को देखते हैं तो वो भी, शागिर्दों के दिमाग भी उलझे हुए होते हैं, बेजार होते हैं और सीखने वाले और तालीमी मजाज से वो बच्चे आरी होते हैं। तो ऐसे में इन सब बातों को जब हम अपने जहन में रखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, वो कौन सा आसान तरीका है जिससे उस्ताद और शागिर्द सीखने की उस जो वो मगज है उसको पा सकें। इन सारी बातों को जहन में रखते हुए और इस ज़हनी अफलास जो उस्ताद और शागिर्द का है इसको समझते हुए हमें अपने तसव्वुर में इल्म के दरवाजे को लाना होगा। अब सोचें, अगर अभी इसी इल्म के दरवाजे के साथ मैं एक और बात आपसे करूं कि अगर सोचें कि अगर हुकूमती अदारों से ये चीज़ कहा जाए कि फ़लाने दफ्तर के दरवाजे पे आज राशन मिलेगा, आज पैसे मिलेंगे, आज ये स्कीम मिलेगी, तो एक लंबी लाइन लगती है और वहाँ पे घंटों घंटों इंतज़ार होता है, लेकिन ज़बान से कभी कुछ नहीं कहा जाता। तो इसी तरह ये इसलिए कहा है कि बहुत सारे लोग एतराज़ करते हैं कि इसमें एतराज़, लेकिन उनके पास दलील नहीं होती। तो अपनी ज़िंदगी में जो सीखा वो ये सीखा, यानी इस दुनिया में जो हम रहते हैं इसमें दरवाज़ा एक एक नाम है रहने का, और इस दुनिया में सिर्फ दो ही दरवाजे हैं, और एक दरवाज़ा है इल्म का और दूसरा दरवाज़ा है जहालत का। इसको देखते हैं, इसके दूसरे हिस्से को गौर से देखते हैं जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अली इल्म का दरवाज़ा है। तो इसका मतलब है कि जब भी कोई चीज़ हम, हमारे बच्चे, हमारे उस्ताद पढ़ना, लिखना, बोलना, याद करना वो शुरू करें तो वो अपने तसव्वुर में इल्म के दरवाजे को लाएं, वो इल्म के शहर को लाएं। यानी आपने अपने तसव्वुर में जाके इल्म के दरवाजे से इजाज़त लेनी है कि मैं ये पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, मेरे ऊपर निगाह करम फरमाए। मैं ये लिख रहा हूँ, मुझे इसका मगज़ मिल जाए। मैं इसको याद कर रहा हूँ, मुझे इसके याद करने में आसानी हो जाए। दरवाजे को खटखटाना ज़रूरी है, दरवाजे पे अदब से बैठना ज़रूरी है। इंसानी दुनिया ख्यालात पे चलती है और जब ख्याल इल्म के बादशाह से जुड़ जाए तो फिर ये वो सही लचपालों का दरवाज़ा है कि जो अपने दर पे आने वालों को कभी खाली हाथ नहीं भेजता। जिसका ख्याल जितना तवाना होगा वो उतना ही तरक्की करेगा। पानी पे एक रिसर्च की गई जिसमें पानी की 3 बॉटल्स ली गई और उनके ऊपर उसमें पानी, फ्रेश ताज़ा पानी डाला गया और उन तीनों बोतल्स के ऊपर 3 वर्ड्स लिखे गए, एक अच्छा, बुरा और बहुत बुरा। तो उनको 10 दिन बाद जब बोतल्स को ढांपा गया और 10 दिन बाद उस पानी की बोतलों को जब दोबारा देखा गया तो उसमें जिस बोतल के ऊपर लिखा हुआ था बहुत गंदा, तो उसका पानी सारा गंदा हुआ था। तो उस लफ्ज़ ने इतनी तासीर थी। तो कहने का मतलब है कि जब आप अपने ज़हन को इल्म के शहर और इल्म के दरवाजे से जोड़ लेते हैं तो फिर आपके इल्म में वो ताजगी, वो खुशबू, वो महक आती है जो इल्म फलता फूलता है। वो इल्म नस्लों में जाता है, वो इल्म फैज़ देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप हमेशा इल्म के दरवाजे से और इल्म के शहर से इल्म की खैरात मांगें। इल्म के दरवाजे से इजाज़त लेके आप पढ़ना, लिखना, स्कूल में दाखिल होना, किताब खोलना ये शुरू करें तो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी बरकत आएगी। जज़ाकल्लाह।